इस समय बड़ी खबर आप हरियाणा से देख सकते हैं। हरियाणा के तमाम लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। हरियाणा में एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। जी हां, हरियाणा में एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन जो है और आगे बढ़ा दिया गया है। 31 मई तक जो है अब ये लॉकडाउन रहेगा। लेकिन दुकानदारों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो अभी तक हमारे पास जानकारी पहुंची है, हम आपको बताना चाहेंगे। डीपीआर हरियाणा जो सरकारी पेज है उसने जो है ये अलर्ट जो है डाल दिया है और इस समय अलर्ट में हम आपको बताना चाहेंगे हरियाणा सरकार ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की पाबंदियों को एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। अब ये पाबंदियां 31 मई तक लागू रहेंगी। अब सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक ऑड इवन फॉर्मूला के आधार पर खुलेंगी दुकानें। अकेले में बनी दुकानें पूरा दिन खुली रहेंगी। तो बड़ी अपडेट है तमाम दुकानदारों के लिए। सबसे पहले करनाल ब्रेकिंग न्यूज आपको एक जानकारी दे रहा है। जिम्मेवार पत्रकार होने के नाते, जिम्मेवार संस्थान होने के नाते जब तक खबर कंफर्म नहीं होती तब तक जानकारी हम देना बेहतर नहीं समझते। और अब खबर कंफर्म हो चुकी है, जिसके बाद इस समय हम आपको सबसे पहले जानकारी दे रहे हैं। हमारी आप सभी से अपील कि हर एक शख्स इस खबर को शेयर करे ताकि तमाम दुकानदारों तक, तमाम लोगों तक, तमाम शहरवासियों तक ये खबर जरूर पहुंचे। और इस समय करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर आप ये सबसे पहले खबर देख सकते हैं। हालांकि करनाल में डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव से हम थोड़ी देर में बातचीत करेंगे, क्या कुछ वो बताते हैं, क्योंकि प्रॉपर तरीके से जब तक जिला प्रशासन पे लिखित गाइडलाइंस नहीं आ जाती तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अभी हम आपको बताना चाहेंगे कि जो सरकारी आदेश है उसके हिसाब से जो आदेश लिखे हुए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन कंफर्म हम इसको इसलिए नहीं करते क्योंकि जिला प्रशासन अधिकारी ही कंफर्म जो है कर सकते हैं। हालांकि सरकारी साइट है, सरकारी साइट पर ही आदेश आए हैं जो हम आपको पढ़कर बता रहे हैं। बिल्कुल कंफर्म जानकारी है, लेकिन थोड़ा समय और इंतजार कीजिएगा। थोड़ी देर में हम दोबारा से कोशिश करेंगे कि करनाल के डिप्टी कमिश्नर से बातचीत हो पाए या हम इसी के नीचे मैटर करके आपको कंफर्म कर देंगे। बिल्कुल कंफर्म जानकारी है और बड़ी अपडेट इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से 31 मई तक जो है इसको बढ़ा दिया गया है और 7 बजे से लेकर सुबह 12 बजे तक जो दुकानें हैं वो खुली रहेंगी। और इस समय बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। हरियाणा के तमाम लोगों के लिए, हरियाणा के तमाम लोगों के लिए ये सबसे बड़ी जानकारी इस समय सबसे पहले हम आपको दे रहे हैं। आप इस समय देख सकते हैं डीपीआर हरियाणा में, डीपीआर हरियाणा पर ये जो है सबसे पहले अपडेट इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। हमारी आप सभी से अपील, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर करें। बड़ी खबर इस समय हरियाणा के करनाल से आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। हरियाणा सरकार ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की पाबंदियों को एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। अब ये पाबंदियां 31 मई तक लागू रहेंगी। अब सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक ऑड इवन फॉर्मूला के आधार पर खुलेंगी दुकानें। अकेले में बनी दुकानें पूरा दिन खुलेगी, यानी कि अगर किसी के ऑड इवन नहीं है, कोई अकेले में दुकान है तो वो पूरा दिन खुलेगी। लेकिन भीड़भाड़ वाले इलाकों में, बाजारों में ऑड इवन के हिसाब से सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक दुकानें खुलेंगी क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं। हालांकि कुछ हद तक कम जरूर हुए हैं तो सावधानी बरतने की जरूरत है। डेथ रेट इतने ज्यादा कम नहीं हुए लेकिन कम जरूर हुए हैं, लेकिन सावधानी बरतने की जरूरत है। इसलिए तमाम दुकानदारों को एक राहत देते हुए यह फैसला लिया गया है। तमाम दुकानदारों के लगातार हमारे पास फोन आ रहे थे, काफी परिवार की महिलाओं के हमारे पास फोन आ रहे थे कि आखिरकार लॉकडाउन को लेकर क्या जानकारी है। और करनाल ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले आपको यह जानकारी दे रहा है कि 7 बजे से लेकर 12 बजे तक दुकानें खुलेंगी, ऑड इवन फॉर्मूला रहेगा। हालांकि करनाल के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव से हम थोड़ी देर में बातचीत जरूर करेंगे ताकि इस चीज को कंफर्म तरीके से पूरा कंफर्म किया जा सके। हमारी आप सभी से अपील, जितने भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। मेरे सहयोगी हिमांशु नारंग इस समय यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। हिमांशु, क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे करनाल के तमाम दर्शकों को? देखिए, एक अच्छी राहत भरी बात है। राहत भरी बात इसलिए है क्योंकि केस आने कम कर दिए थे, लेकिन केस आने कम हुए थे इसलिए थोड़ी सी जो छूट है वो हरियाणा सरकार ने दे दी है। थोड़ी सी छूट दे दी है। थोड़ी सी छूट क्या है कि अकेले में जो दुकानें हैं, यानी कि जैसे गांव में एक दुकान होती है या किसी मार्केट के अंदर महज एक दुकान होती है, वो खुली रहेगी, वो पूरा दिन खुल सकती है, लेकिन सिंगल दुकान होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 3 दुकानें एक साथ हैं और आप तीनों दुकानें खोल देंगे, ऐसा नहीं होगा। एक दुकान जिस इलाके के अंदर है और उसके आसपास कोई दुकान नहीं है, वो दुकान पूरा दिन खुल सकती है। लेकिन बाकी दुकानें हैं मार्केट के अंदर, वो ऑड इवन के हिसाब से खुलेंगी और उसकी जो टाइमिंग है वो भी हम आपको बता देते हैं। ऑड इवन के हिसाब से दुकानें खुलेंगी। जैसे कि कल 24 तारीख है, कल जो तारीख है वो सम दिन वाली है। सम और विषम के दुकान हिसाब से ये दुकानें खुलेंगी। 7 से 12 बजे तक ये दुकानें खुल सकती हैं। जैसे कल 24 तारीख है, सम दिन है, तो ऐसे में सम जो काउंट नंबर वाली दुकानें हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 वो दुकानें कल खुलेंगी और उसके हिसाब से 7 से 12 बजे तक वो दुकानें खुल सकती हैं। अगर बात की जाए जो बाकी दुकानें हैं, विषम नंबर वाली दुकानें हैं,
वो विषम तारीख वाले दिन खुलेंगी। जिस तरीके की दुकानें होती हैं 1, 3, 5, 7, वो विषम दिन वाले दिन खुलेंगी, यानी कि अगले दिन वो दुकानें खुल पाएंगी और 7 से 12 बजे तक वो दुकानें खुल पाएंगी। एक बड़ा अपडेट है, बड़ी राहत की बात है, क्योंकि पाबंदियां तो जारी रहेंगी लेकिन पाबंदियों के साथ थोड़ी छूट सरकार ने जरूर दी है। मॉल्स बंद रहेंगे, मॉल्स पर बकायदा लिखा गया है उसके अंदर कि मॉल्स बंद रहेंगे। जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है सरकार की तरफ से, ये चौथा हफ्ता है पूरे लॉकडाउन का, ये चौथा हफ्ता है लॉकडाउन बना रहेगा। सरकार की तरफ से ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया गया है, लेकिन थोड़ी सी छूट दे दी गई है। थोड़ी सी छूट दुकानदारों को इसलिए दे दी गई है क्योंकि वो लगातार अपील कर रहे थे, लगातार डीसी के माध्यम से अपनी बात पहुंचा रहे थे, आवाज पहुंचा रहे थे कि काम धंधे चौपट हो चुके हैं और काम धंधे जो चौपट हो चुके हैं उसका कहीं ना कहीं असर उनके दुकानों पर पड़ रहा है, उनके व्यापार पर पड़ रहा है, उनकी आर्थिक स्थिति पर पड़ रहा है। इसलिए जो सिंगल दुकानें हैं, इक्का दुकानें हैं जो बाजार के अंदर नहीं होती हैं, जो मार्केट होती है सेक्टर्स में, जिस तरीके से एक दुकान होती है वहां पर ये दुकान खुल सकती है, सिंगल दुकान खुल सकती है, वो पूरा दिन खुली रहेगी। लेकिन जो बाजार के अंदर दुकानें हैं, मार्केट के अंदर दुकानें हैं, जिस तरीके से मैं आपको ये दुकान का एग्जांपल दिखाना चाहूंगा, ये 2-3 दुकानें, ये जो बैंक हैं इकट्ठे हैं। मान लो ये दुकानें होती तो ये विषम और सम के हिसाब से खुलेंगी, यानी कि 2, 4, 6, 8 नंबर की जो दुकानें हैं वो सम तारीख यानी कि 24 तारीख, जैसे कल सम का तारीख का दिन है तो कल ये दुकानें खुल सकती हैं, और विषम तारीख वाले दिन विषम वाली दुकानें खुल सकती है। जिस तरीके से 1, 3, 5, 7, 9, तो ये एक समझने की बात है। 7 बजे से 12 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी, यानी कि थोड़े बहुत जो छूट है वो दे दी गई है, और इस छूट का जो फायदा है वो दुकानदार उठा पाएंगे। यानी कि 7 से 12 बजे तक, अगर वो 7 बजे भी दुकान पर आ जाते हैं और 12 बजे तक वहां रह सकते हैं। मार्केट आप देख सकते हैं कि बाजार जो है वो हल्के फुल्के खुले रहते हैं, लोगों की आवाजाही बनी रहती है, और ऐसे में जब आवाजाही बनी रहेगी तो लोग सामान भी खरीदने आ सकते हैं, लेकिन भीड़ नहीं होनी चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाना चाहिए। हमारे साथ व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए लोग भी हैं और जानने का प्रयास ये भी करेंगे। सर, रियायत दी गई है, छूट दी गई है, छूट ये दी गई है कि सम विषम ऑड इवन के हिसाब से दुकानें खुलेंगी और 7 से 12 बजे तक खुलेगी। राहत मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी साहब। हर एक बंदे को राइट है कि अपना रोटी कमाने का, अपना काम करने का। कोई घर बैठे बैठे तो सबका काम नहीं हो पाते, क्योंकि क्या कि हर के साथ में खर्चे जुड़े हुए हैं। इस खर्च के कारण से, चाहे वो फीस है बच्चों की, चाहे वो वर्कर का खर्चा है, चाहे वो टैक्सीज का है, हर दुकानदार के ऊपर पूरा बोझ है इस समय। ठीक है, सरकार ने बहुत ही अच्छा फैसला किया है, हम इस फैसले का समर्थन करते हैं, चाहे वो ऑड इवन के माध्यम से हो। बहुत ही अच्छा उन्होंने निर्णय लिया है, मैं सराहना करता हूँ सरकार की। बहुत बढ़िया उन्होंने काम किया, बहुत ही अच्छा काम किया। तो सम विषम के हिसाब से जो है दुकानें खुलेंगी और उसका फायदा व्यापारियों को होगा, उसका फायदा दुकानदारों को होगा। सम दुकानें जो यानी कि 2, 4, 6, 8 तारीख वाली दुकानें हैं, जिनके नंबर 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, वो सम तारीख यानी कि 24 तारीख को वो खुल पाएंगी, और विषम जो तारीख है उस दिन विषम नंबर वाली दुकानें खुल पाएंगी। तो दुकानदारों को राहत मिलने वाली है, थोड़ी बहुत राहत जरूर है। व्यापार पर जो असर पड़ रहा था, जो दुकानें लगातार बंद हो रही थी, उसका कहीं ना कहीं जो खामियाजा है वो उनके व्यापार पर देखने को मिल रहा था। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। लगातार चौथा हफ्ता था ये, चौथा हफ्ता, पहला हफ्ता लॉकडाउन का रहा, दूसरा हफ्ता महामारी अलर्ट का रहा, तीसरा हफ्ता महामारी अलर्ट का फिर से रहा, और लॉकडाउन खत्म होने वाला था। आज सुबह से लगातार फोन आ रहे थे कि लॉकडाउन आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। लगातार फोन कर रहे थे लोग कि किस तरीके से आगे की गतिविधि तय होने वाली है सरकार की तरफ से, और कल ये लॉकडाउन खत्म हो जाता। लेकिन आज शाम होते होते सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी हो जाती है, नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, और उसमें दे दी जाती है थोड़ी सी छूट इस बात की कि सिंगल दुकानें, जिस तरीके के हम देखते हैं सेक्टर्स के अंदर सिंगल दुकान होती है, एक 4-5 घर हैं, 10-12 घर हैं, उसके पास एक दुकान है, तो वो दुकान पूरा दिन खुली रह सकती है। लेकिन मार्केट की दुकानें ऑड इवन के हिसाब से खुलेंगी, सम विषम फॉर्मूले के हिसाब से खुलेंगी, और 7 बजे से 12 बजे तक खुलेंगी। रियायत मिलेगी, छूट,
फायदा होगा व्यापारियों को? जी मानसू, बिल्कुल, क्योंकि कल से अंदाजा लगाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं कारोबार जो है ठप हो रहा था, जिसके चलते कहीं ना कहीं सरकार जो है व्यापारियों को कहीं ना कहीं कुछ राहत जरूर दे सकती है। हालांकि दूसरे स्टेट्स में देखा जा रहा था कि सुबह से लेकर 12 बजे तक या 2 बजे तक जो है छूट दी गई थी। उम्मीद यही जताई जा रही थी कि हरियाणा में भी इसी तरह की छूट मिलेगी और सरकार ने एक छूट दी है व्यापारियों को, कारोबारियों को छूट दी है कि सुबह 7 बजे, अब सुबह आप दुकान खोलनी होगी, आपको 7 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक दुकान खोल सकते हैं। हालांकि ये जो आदेश है वो सरकारी वेबसाइट पर आ चुका है। हालांकि डिप्टी कमिश्नर जो है अभी एक मीटिंग में व्यस्त है, उनसे हमने फोन पर बातचीत करने की कोशिश की है लेकिन उनसे बातचीत नहीं हो पाई है। कुछ ही देर में हम आपको दोबारा से वो कंफर्म जानकारी दे देंगे, अन्यथा इसी लाइव के नीचे हम आपको कंफर्म लिखकर जो है जरूर बता देंगे कि बिल्कुल कंफर्म जानकारी है, क्योंकि सरकारी आदेश आ चुके हैं, सरकारी जो वेबसाइट है उस पर आ चुका है कि कल से जो लॉकडाउन है वो 1 हफ्ते का बढ़ा जरूर दिया गया है। 1 हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, 31 मई तक बढ़ा दिया गया है, बगैर मतलब कि आप बाहर ना निकलेगा, इस तरह की अपील जरूर है। लेकिन सभी दुकानें, जिसमें चाहे वाइन शॉप्स, तो उम्मीद है शायद वाइन शॉप्स भी ओपन हो जाए, कुछ ही देर में वह भी कंफर्म करेंगे, लेकिन जिसमें सभी दुकानें जो है सुबह 7 बजे से लेके शाम दोपहर के 12 बजे तक खुलेंगी। लेकिन क्या ध्यान रखना पड़ेगा, ऑड इवन का सिस्टम ध्यान रखना पड़ेगा। एक दुकान खोलेगी तो दूसरी बंद रहेगी, एक एक दिन का ऐसा सिस्टम रहेगा कि कल ऑड वाली दुकानें खुलेंगी, लेकिन पूरे शहर में इस तरह की मैपिंग करना आसान नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें तमाम दुकानदारों को ध्यान दिए जाने की जरूरत होगी। हमारी आप सभी से अपील है कि अगर दुकानदार इस चीज का साथ नहीं देंगे और बगैर मतलब कि अगर आप अब भी दुकान खोलेंगे तो आपकी दुकान जरूर सील होगी, क्योंकि ये कानून है। सरकार ने अपनी तरफ से जो रूल्स निकाले हैं, गाइडलाइंस निकाली है, उनका पालन अगर कोई भी नहीं करेगा, साथ वाला दुकानदार अगर आपकी शिकायत करेगा कि जब ओड वाले का नंबर है तो इवन वाला बंद रखेगा, अगर इवन वाले ने भी दुकान उस दिन खोल ली तो निश्चित तौर पर साथ वाला आपकी कंप्लेंट करेगा, पुलिस मौके पर पहुंचेगी, मीडिया मौके पर पहुंचेगी और आपकी दुकान को सील कर दिया जाएगा। लेकिन आपने ध्यान जरूर देना है, क्योंकि सरकार ने राहत दी है। इसलिए हमारी आप सभी से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और जहां पर अकेली कोई दुकान है, गली मोहल्ले की दुकानें हैं, सेक्टर्स की दुकानें हैं, जहां अकेली कोई दुकान है, उसके आसपास कोई दुकान नहीं है, ओड इवन की कोई फॉर्मूला नहीं है लगता वहां पर, तो वो दुकान खुली रहेगी, वो दुकान दिन भर खुली रहेगी। इस तरह की जो जानकारी है वो निकलकर सामने आई है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। सबसे बड़ी बात कि 7 से 12 समय रख दिया गया है, जिला प्रशासन हरियाणा सरकार के आदेश है। हालांकि जो अधिकारी हैं अभी उनसे हमने कंफर्म करना है, क्योंकि करनाल के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव जब तक उस चीज को कंफर्म नहीं करेंगे कि करनाल में भी हालांकि यही फॉर्मूला रहेगा, लेकिन कुछ और गाइडलाइंस आ सकती है, उसका आप इंतजार कीजिएगा। थोड़े समय में वो आपको जानकारी दे देंगे किस तरीके से ओड इवन लगाया जाएगा, कहां से वह सिस्टम शुरू होगा, कि पूरे शहर के एकदम नंबरिंग करना पॉसिबल नहीं है। हालांकि पिछले लॉकडाउन में कुछ जो मेन बाजार है वहां पर नंबरिंग की गई, समझ हो गई होगी कमल, मुझे लगता है अब तक उन्हें समझ हो गई होगी, क्योंकि पिछली बार नंबरिंग की गई थी और दुकानों का एहसास होता है, क्योंकि कल 24 तारीख है, इवन डे है, जो सम तारीख होती हैं, तो ऐसे में 2, 4, 6, 8 नंबर वाली जो दुकानें हैं कल वो लोग खोल सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से पिछली बार भी ये बताया गया था कि तारीख के हिसाब से चलेगा, यानी कि 24 है तो इवन है, ओड है तो 25 है, इस तरीके से चलेगा। और कल जो है इवन का नंबर आएगा, तो इस चीज का विशेष तौर पर आपको ध्यान देना होगा। हालांकि जिला प्रशासनिक अधिकारी जो है मीटिंगों में व्यस्त है, कुछ ही देर में जैसे ही उनकी मीटिंग समाप्त होगी उस बारे में हम आपको कंफर्म जानकारी दे देंगे। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। बार बार सैकड़ों लोगों के फोन आ रहे हैं, हम सभी के फोन इस समय नहीं उठा पाएंगे। बार बार आप सभी से अपील है कि हम लाइव भी कर रहे हैं, थोड़ी देर में अधिकारियों के पास भी जाएंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे, इसलिए प्लीज लाइव को देखते रहिए। करनाल ब्रेकिंग न्यूज कंफर्म जानकारी होने के बाद ही जो है जानकारी देता है, जल्दबाजी में हम जानकारी नहीं देते हैं। एक जिम्मेवार संस्थान होने के नाते हमारी भी जिम्मेवारी है कि बिल्कुल कंफर्म जानकारी होने के बाद हम आपको जानकारी दें। हालांकि थोड़ी देर में हम आपके बीच में दोबारा से लौटेंगे, दोबारा से स्पष्ट जानकारी देंगे। लेकिन इतना जरूर है कि हरियाणा सरकार ने व्यापारियों को, कारोबारियों को, बिजनेसमैन को राहत देने के लिए एक राहत दी है कि 7 से 12 बजे तक दुकानें खुलेंगी, ओड इवन का फॉर्मूला रहेगा। इस तरह की जानकारी, और जो अकेले दुकानें हैं वो खुल सकती हैं। तो हमारी आप सभी से अपील, जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। तो व्यापारियों को, दुकानदारों को राहत देने के लिए सरकार ने छूट दे दी है, छूट दी है लॉकडाउन के अंदर। लॉकडाउन में छूट ये दी गई है कि सेक्टर्स में, गली मोहल्ले में जो सिंगल दुकान है, एक दुकान है, तो वो पूरा दिन खुली रह सकती है। लेकिन अगर ज्यादा दुकानें हैं, मार्केट की बात की जाए, बाजार की बात की जाए, तो वहां पर लागू होगा ऑड इवन फॉर्मूला। ऑड इवन फॉर्मूला क्या होता है, पिछली बार कैसे लागू ये हुआ था? कल है 24 तारीख, यानी कि सम तारीख, यानी कि इवन तारीख। तो कल जो दुकानें खुलेंगी वो 2 नंबर की दुकानें खुलेंगी, 4 नंबर की दुकानें खुलेंगी या 6 नंबर की दुकानें खुलेंगी। 25 तारीख उस दिन खुलेगी ऑड नंबर की दुकानें, यानी कि विषम नंबर की दुकानें, जिस तरीके से 1, 3, 5, 7 ये दुकानें खुलेंगी। रियायत इसलिए दी गई है क्योंकि लगातार व्यापारी कह रहा था, दुकानदार कह रहा था कि जेब पर असर हो रहा है, जेब ढीली होती जा रही है, नुकसान हो रहा है,
EMI भरनी है, रेंट देना है, घर का गुजारा चलाना है, बच्चों की फीस भरनी है, बिजली और पानी का बिल भरना है, गाड़ी का पेट्रोल भरवाना है। लेकिन ऐसे में हमारी दुकान से कुछ आमदनी नहीं हो रही है क्योंकि दुकानें बंद पड़ी हैं। इसलिए सरकार ने इस बात का ध्यान रखते हुए चौथे लॉकडाउन में, चौथा लॉकडाउन इसलिए क्योंकि ये चौथा हफ्ता आ चुका था। पहला लॉकडाउन पैक था, पूरा बंद था। दूसरे लॉकडाउन में नाम दिया जाता है महामारी अलर्ट का, तीसरे लॉकडाउन में महामारी अलर्ट का एक बार फिर से नाम दिया जाता है। यही नाम आगे चल रहा है, लेकिन इस बार छूट दे दी गई है, थोड़ी सी छूट जरूर दी गई है। इसका असर कितना पड़ेगा व्यापारियों से हम जरूर जानने का प्रयास करेंगे, प्रशासनिक अधिकारियों से बात करेंगे कि क्या कुछ और गाइडलाइंस आएंगी, क्या उसमें कुछ अपडेट होगा, क्या शराब के ठेके खुलेंगे, क्योंकि लगातार लोग इसकी भी जानकारी लेना चाहते हैं और तमाम और दुकानों की भी जानकारी लेना चाहते हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज आपको स्पष्ट जानकारी देता है, तभी जानकारी देता है जब नोटिफिकेशन जारी होता है, जब गाइडलाइन जारी होती है, जब सरकार लिख कर देती है और उस पर मुख्य सचिव के साइन और मुहर होती है। उससे पहले कोई जानकारी नहीं दी जाती। इसलिए नहीं दी जाती क्योंकि वो स्पष्ट नहीं होती है। स्पष्ट जानकारी करनाल ब्रेकिंग न्यूज लगातार सबसे पहले आप तक पहुंचाने का प्रयास करता है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि चौथे हफ्ते के अंदर लॉकडाउन एक बार फिर से बढ़ चुका है, लेकिन ये लॉकडाउन तीनों लॉकडाउन से थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा नया है, डिफरेंट है। डिफरेंट ये है कि इसके अंदर दिया गया है एक रियायत, एक छूट दी गई है। छूट इस बात की जहां पर सिंगल दुकानें हैं वहां पर दुकानें पूरा दिन खुली रह सकती हैं, लेकिन मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर दुकानें खुलेंगी सम विषम के हिसाब से, ऑड इवन के हिसाब से। कल जो तारीख है उसमें इवन नंबर की दुकानें खुलेंगी और परसों जो तारीख है उस दिन ऑड नंबर की दुकानें खुलेंगी। सरकार और प्रशासन मिलकर लगातार स्थिति को कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं, स्थिति काबू में भी आती हुई नजर आ रही है। लेकिन ऐसे में किस तरीके से नया बदलाव देखने को मिलेगा, किस तरीके से नई चीजें देखने को मिलेंगी, इस पर भी हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, बने रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। तो बिल्कुल हम कुछ कमेंट्स पढ़ सकते हैं कि क्या वाइन शॉप्स खुलेंगी। जी हाँ, जिस तरह से सभी शॉप्स को कह दिया गया है तो वाइन शॉप्स भी खुलेंगी। हालांकि कुछ ही देर में हम वो चीज भी स्पष्ट जरूर कर देंगे, लेकिन जब प्रशासन ने सभी दुकानों को खोलने की परमिशन दे दी है सुबह 7 से 12 बजे तक, तो वाइन शॉप्स भी उसमें आती है और वाइन शॉप्स ओपन होंगी। इस तरह की जो जानकारी है वो अभी तक स्पष्ट है, लेकिन कुछ ही देर में एक बार फिर भी करनाल के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव अभी भी मीटिंग में व्यस्त है, उनसे हम जो है कुछ ही देर में एक बार जानकारी लेकर जो है आपको कुछ ही देर में स्पष्ट जानकारी दे देंगे। लेकिन हमको बताना चाहेंगे कि ऑड इवन फॉर्मूला के हिसाब से जो है दुकानें खुलेंगी 7 से 12 बजे तक जो है ये दुकानें खुलेंगी। इस तरह की जानकारी स्पष्ट हो चुकी है और जहां पर अकेले दुकानें हैं वो दुकानें पूरा दिन खुलेंगी। तो ऑड इवन का फॉर्मूला किस तरह से चलता है, 24, 26, 28, तो ये इवन रहेगा, यानी कि कल 24 तारीख है तो इवन नंबर की दुकानें खुलेंगी और उसी हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। यानी कि एक दुकान खुलेगी, दूसरी बंद रहेगी, तीसरी खुलेगी तो चौथी बंद रहेगी, फिर पांचवी जो है खुलेगी। तो इस तरह का सिस्टम आपको कहीं ना कहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपकी दुकान इस तरह से नहीं खुलेंगी तो निश्चित तौर पर आपके खिलाफ जो है कार्रवाई होगी। अगर आप सिस्टम के हिसाब से नहीं चलेंगे, आप गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके खिलाफ जो है कार्रवाई हो सकती है। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। बड़ी खबर इस समय आप सबसे पहले करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर देख रहे थे, हरियाणा के तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुंचे, इसलिए हमारी आप सभी से अपील कि हरियाणा में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। ये चौथा लॉकडाउन रहेगा, 3 लॉकडाउन पहले रहे और ये चौथा लॉकडाउन है। हमारी सिर्फ आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। बड़ी खबर इस समय आप करनाल से देख सकते हैं कि किस तरह से लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है और किस तरह से जो दुकानें हैं 7 से 12 बजे तक खुलेंगी। मोबाइल तो इस समय लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील, जितने भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर करें। समय आप देख रहे थे करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर और लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज आपको स्पष्ट जानकारी दे रहा है कि 7 से 12 बजे तक का समय रख दिया गया है। कल से तो सभी बाजार हैं, सभी दुकानें हैं खुलेंगी, लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना है। हालांकि 3 हफ्ते का लॉकडाउन रहा, 21 दिन का लॉकडाउन रहा, लेकिन फिर भी हालात बहुत ज्यादा सही हैं। उससे पहले से हालात जो है काफी बेहतर हुए हैं। लेकिन आप इतना जरूर मानिए कि केसेस आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि रोजाना आप सुनते होंगे कि हमारा जानकार चला गया, हमारा रिश्तेदार चला गया, वह बुजुर्ग व्यक्ति चला गया, वह यंग व्यक्ति चला गया, उनको कोरोना था। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं, सबसे बड़ी बात है कि पहले लोग कोरोना से ठीक हो जा रहे हैं। ठीक होने के बाद पोस्ट कोविड जो सिम्टम आ रहे हैं, यानी कि कोरोना ठीक होने के बाद जो डेथ्स हो रही हैं वो और ज्यादा खतरनाक है। जैसे हमने आपको बताया था कि किस तरह से मनोज जी थे, कवि थे, किस तरह से उनकी भी जो है डेथ सामने आई। एक बहुत ही चिंताजनक सिचुएशन ये है कि हालात
काबू में है, लेकिन आफ्टर पोस्ट कोविड यानी कि कोरोना ठीक होने के बाद ये जो केसेस है लगातार बढ़ रहे हैं। आज का जो आंकड़ा है 199 है, 199 जो है आज के केसेस बताए जा रहे हैं। और इस समय जो तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं कि आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। हालांकि हम 2-4 दिन से आंकड़ा कम जरूर है। हमारी सिर्फ आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। 4 डेथ्स भी जो है आज बताई जा रही है, जो सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से बताई जा रही है। हमारी सिर्फ आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। बड़ी खबर है, इस समय हरियाणा में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, लेकिन सभी दुकान और सभी बाजार खुले रहेंगे ओड इवन के हिसाब से। ओड इवन के हिसाब से दुकानें खुलेंगी। हालांकि करनाल के डिप्टी कमिश्नर से भी कुछ ही देर में ये चीज स्पष्ट कर देंगे। ओड इवन के हिसाब से दुकानें खुलेंगी, 7 से 12 बजे तक दुकानें खुलेंगी। ओड इवन का सिस्टम रहेगा, यानी कि कल 24 तारीख है तो इवन नंबर की दुकान खुलेंगी। कारोबारियों को, बाजार के मार्केट के प्रधान को अपनी अपनी मार्केट की मीटिंगें लेकर इस तरह से ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप सहयोग देंगे सरकार का, प्रशासन का, तभी हम इस कोरोना की लड़ाई से जूझ सकते हैं, कोरोना की लड़ाई से जीत सकते हैं। 21 दिन का समय हमने जरूर जो है सभी कारोबारियों ने एसेंशियल सर्विसेज की दुकानों को छोड़कर अपने घरों पर बताया, बहुत अच्छा सहयोग दिया। अब बाजार खुल रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ी चीज का ध्यान रखना होगा क्योंकि केसेस अभी भी बढ़ रहे हैं, डेथ्स हो रही है। आप देख रहे होंगे कि रोजाना जानकारी मिलती है कि वो हमारे जानकार थे, उनके पिताजी एक्सपायर हो गए, उनकी माताजी एक्सपायर हो गई, उनके भाई एक्सपायर हो गए। रोजाना हम शहर में रहते हैं, समाज का हिस्सा है हम, और रोजाना देखने को मिलता है कि कई बड़े बड़े चेहरे हमारे बीच में से जा रहे हैं, चाहे गरीब हो या अमीर हो। काफी लोग जा रहे हैं। किसी को लंग्स की दिक्कत आ जाती है कोरोना के बाद, किसी को ऑक्सीजन की दिक्कत आ जाती है, किसी को कुछ दिक्कत आ जाती है। तो काफी साइड इफेक्ट्स जो है कोरोना के बाद देखे जा रहे हैं, पोस्ट कोविड इफेक्ट जिसे कहा जाता है। तो इसलिए हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। बड़ी खबर करनाल में सबसे पहले आप देख रहे थे कि हरियाणा में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, 31 मई तक अब ये लॉकडाउन रहेगा। लेकिन जो दुकानें हैं वो ओड इवन के हिसाब से खुलेंगी, और जहां पर अकेले दुकानें हैं वो पूरा दिन खुलेंगी। लेकिन आपको सावधानियां वही बरतनी होंगी कि आप अंदर नहीं बिठा सकते, किसी को इस तरह की जानकारी वही रहेगी। हालांकि करनाल के डिप्टी कमिश्नर से पूछ पाएंगे होटल्स के लिए खास तौर पर कि क्या सिटिंग अलाउड है। मॉल्स हालांकि बंद है, मॉल्स साफ तौर पर लिखा हुआ है कि मॉल्स बंद रहेंगे, लेकिन जिम्स क्या खुल पाएंगे, पार्क क्या खुल पाएंगे, मंदिर क्या खुल पाएंगे, ये कुछ एक जानकारियां हैं। ये हमने करनाल के डिप्टी कमिश्नर से क्लियर करनी है, इसलिए इन जानकारियों को सिर्फ इंतजार कीजिएगा। होटल्स रेस्टोरेंट तो होम डिलीवरी के लिए 24 घंटे के लिए अलाउड है ही हैं, वो अलाउड रहेंगे, लेकिन सिटिंग अलाउड शायद नहीं होगी क्योंकि 7 से 12 बजे कोई खाना खाने नहीं आएगा। तो इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ये जानकारी है सिर्फ हमने जो स्पष्ट जानकारी जो क्लियर करनी है डीसी साहब से, जिम्स को लेकर, पार्क्स को लेकर, मंदिर को लेकर, क्या ये तीनों चीजें खुल सकती हैं। बाकी चीजें सारी स्पष्ट हैं कि सभी दुकानें खुलेंगी, ओड इवन के हिसाब से खुलेंगी, 7 से 12 का समय रहेगा, और ओड इवन के हिसाब से दुकानें खुलेंगी। ये जानकारी स्पष्ट हो चुकी है, लेकिन कुछ ही देर में हम आपको क्लियर कर देंगे। तो सभी कारोबारी बार बार फोन कर रहे हैं कि क्या रहेगा, कैसे रहेगा सिस्टम। ये सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा। इवन के हिसाब से दुकान खुलेंगी कल, परसों ओड के हिसाब से, उससे अगले दिन फिर इवन के हिसाब से। सिस्टम सारा आपको तैयार करना पड़ेगा। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों से भी हम बातचीत जरूर करेंगे, लेकिन सिस्टम से आपको चलना पड़ेगा। आप बार बार फोन कर रहे हैं, हम फोन नहीं उठा पा रहे हैं, हम आपको बार बार बता रहे हैं कि हम लाइव कर रहे हैं। कुछ ही देर बाद हम प्रशासनिक अधिकारियों के पास शायद पहुंचे होंगे या दोबारा से आपको किसी और खबर में अपडेट दे रहे होंगे। तो इसलिए लाइव पर हम आपको जानकारी देते रहेंगे। अगर आपको लॉकडाउन से संबंधित ही कोई जानकारी लेनी है तो कृपया करके आप टेक्स्ट मैसेज कीजिए या लाइव पर अपडेट जरूर देखते रहें। करनाल ब्रेकिंग न्यूज फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, वेबसाइट पर, ऐप पर, सभी प्लेटफॉर्म्स पर जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म्स है हम उस पर मौजूद है। 23 लाख फॉलोअर्स के साथ मौजूद है। लगातार अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए हर पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।